तो इंडिया की एक टॉप एफएमसीजी कंपनी, एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। ये स्टॉक लगातार गिरती ही जा रही है और इस हफ्ते की पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में काफ़ी सारा सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों है, इस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस पूरी वीडियो में हम ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नमूरा को कोट करने वाले हैं। तो नमूरा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर की आने वाली सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है उसके रिगार्डिंग एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो हम उसी एनालिसिस को आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो नमूरा ने अपने एनालिसिस पे ये बोला है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से जितना एक्सपेक्टेशन था वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, उतना तो हिंदुस्तान यूनिलीवर फुलफिल नहीं कर पाएगा। अर्बन डिमांड स्टेडी है, एफएमसीजी कंपनी का अर्बन डिमांड तो स्टेडी है, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी बहुत वीक है। रूरल डिमांड में अभी भी स्लगिशनेस नज़र आता हुआ दिख रहा है। नमूरा की एनालिसिस के बेसिस पे रूरल डिमांड अभी भी 2 ईयर्स CAGR के बेसिस पे 3.5% से डाउन है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, पिछले कुछ महीनों में जो CPI इन्फ्लेशन है वो 6% को क्रॉस कर गया था एंड 7% को भी क्रॉस कर गया था। अगस्त में रेन डेफिसिट 30% से भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, दूसरी तरफ मॉनसून में डेफिसिट है। तो इसी वजह से रूरल डिमांड में स्लगिशनेस रहेगा, ये सभी को पता था, ये सभी को पता है। तो इसी वजह से अभी सभी का फोकस है कि रूरल इकोनॉमी में कितना जल्दी रिकवरी आएगा। रूरल जो डिमांड है, रूरल में जो एफएमसीजी का जो वॉल्यूम का ग्रोथ है वो कितना जल्दी रिकवरी हो सकता है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर CEO मिस्टर रोहित जावा की कमेंट्री को देखें तो उन्होंने बोला है कि रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारी फोकस रहेगा मेनली ऑन वॉल्यूम ग्रोथ एंड स्पेशली ऑन रूरल एरिया। उन्होंने ये बार बार मेंशन किया है कि रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉल्यूम ग्रोथ ही कंसर्न है, वॉल्यूम ग्रोथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर की मेन फोकस है। एबिटा मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ़िलहाल ज़्यादा फोकस या ज़्यादा कंसर्न की एरिया नहीं है। तो पहला रीज़न स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे कि रूरल डिमांड अभी भी वीक है एंड रूरल डिमांड की जो रिकवरी का जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी काफ़ी वीक है। तो चलिए सेकंड रीज़न के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेकंड रीज़न का कारण है कि ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। रॉ मटेरियल प्राइस जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, पैकेजिंग का जो रॉ मटेरियल है उनकी प्राइस में गिरावट के कारण जो स्मॉल FMCG प्लेयर्स है, जो लोकल FMCG प्लेयर्स हैं, वो लोग अपनी मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो मार्केट शेयर है वो थोड़े ही से ही लेकिन डिक्रीज़ हुआ है, जिसका सीधा असर हमें वॉल्यूम में, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो वॉल्यूम है उस पे देखने को मिल रहा है। तो ये है सेकंड रीज़न। अब रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन की दो साइड है। एक साइड तो ये है कि रॉ मटेरियल प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, ये तो अच्छी बात है ना। इसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होगा। एज पर नमूरास एनालिसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो सेकेंड क्वार्टर में रहने वाली है 50.2% एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो रहने वाली है 23.1%। लेकिन रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन होने के वजह से जो मार्केट शेयर गेन कर रही है लोकल एंड स्मॉल FMCG प्लेयर, उनको भी तो रिकवर करनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। तो एज़ पर नमूरा की एनालिसिस के आधार पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो
एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% तक इंक्रीज़ हो सकती है, जिसका सीधा सीधा असर हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की एबिटा मार्जिन पे देखने को मिल सकती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्या सारी ही डिसएडवांटेज अभी तक सभी जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, सर्कमस्टेंसेस है, वो क्या सभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगेंस्ट में जा रही है, या क्या कुछ भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पक्ष में नहीं है? तो है। नमूरा ने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टर की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बढ़ने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ रहने वाली है 3.5% तक, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये वॉल्यूम 3% तक इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इस सभी सर्कमस्टेंसेस फैक्टर्स को फिगर आउट करते हुए नमूरा ने बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो टारगेट प्राइस है उसको घटाया है। नमूरा हैज़ डाउनग्रेडेड HUL। नमूरा की प्रीवियस टारगेट प्राइस था 3125 रुपया। अभी जो रिवाइज टारगेट प्राइस नमूरा ने रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर की वो है 2950 यानी कि 2950 रुपया एट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 55। देखिए ये मार्केट में अभी जो चल रही है कि रॉ मटेरियल प्राइस में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ लूजिंग मार्केट शेयर टू लोकल एंड स्मॉल FMCG प्लेयर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन की जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हो रही है, एबिटा मार्जिन धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। ये सब मार्केट में चलता रहता है, ये एक साइक्लिकल बेसिस पे होता रहता है। ये जो FMCG बिजनेस है वो एक साइक्लिकल बेसिस पे चलता है। ये जो है ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक साइकिल होता है। हम FY25 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा होगा। एक बार वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा होता है तो काफ़ी सारा जो कंसर्न अभी है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर वो सभी अपना आप ही दूर हो जाएगा। जैसे कि एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सभी धीरे धीरे वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ दूर होता जाएगा। अभी तो रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन पे है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो हमेशा सस्ता ही रहेगा। ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तब लोकल एंड जो स्मॉल FMCG प्लेयर्स है वो लोग जो मार्केट शेयर गेन किया है फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर उस मार्केट शेयर को रिकवर कर लेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी जो शेयर है, स्टॉक है, वो काफ़ी डिस्काउंट पे चल रही है। तो हमें ऐसा लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लेने का सेंस तो बनता है। आने वाले दिनों में ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इस बात को लेकर तो कोई दोहराई है ही नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट आज चल रही है, आने वाली 5 साल 10 साल या फिर 20 साल में भी चलेगा। अर्निंग विजिबिलिटी को लेकर तो कोई डाउट है ही नहीं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, ये तो तय है। अगर यही था आज का एपिसोड, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें अभी भी किन किन जगहों पर इम्प्रूव करनी है। नमस्कार।